हे भगवान, इतनी सारी साग लेकर क्यों आ गए आप? ये तो खराब हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, ये सारी घर के लिए नहीं है। वो क्या है ना, आज के दिन गाय को पालक खिलाना चाहिए, इससे हमारी किस्मत खुलती है। गाय के लिए पालक? अरे रहने दो, कल को बोलोगे कुत्ते के लिए पनीर और बिल्ली के लिए दूध लाया हूं। तभी स्वरा आती है, प्रियंका की बेटी। माँ, कल से सब्जी थोड़ी ज्यादा रखना टिफिन में, रोटी बच जाती है, सब्जी खत्म हो जाती है। अरे तुझे बोला था ना किसी और की सब्जी से लगा लिया कर रोटी। पता है सब्जी की रेट कहाँ जा रहा है? पड़ोसी श्वेता तभी प्रियंका के घर आती है। अरे प्रियंका जी, सुना है आजकल आप बहुत ही इको फ्रेंडली हो गई हो, केले के पत्ते में खाना खाती हो। वाह भाई वाह, कितना ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल है आपका। अरे हाँ वो हाँ बिल्कुल, आजकल तो ट्रेंड ही है ना यही प्लास्टिक फ्री लिविंग। अरे हाँ, प्रियंका तो कहती है केमिकल वाले साबुन से बर्तन धोने से हेल्थ खराब होती है, इसलिए पत्ते में खाओ, फेंको और हो गया काम। वाह, कितनी समझदार है आप। मैं तो रोज 200 रुपए का डिश वॉश साबुन खर्च करती हूँ। अरे मम्मी तो बोलती थी साबुन के पैसे बचाने के लिए कई बार तो आंटी हम लोगों ने अपना बर्तन चाट चाट कर साफ किया है। अरे बच्ची है ना, कुछ भी बोलती है। वैसे हाँ, साबुन के पैसे बचाकर गरीबों को दान करती हूँ, सोशल वर्क। और वैसे भी पत्तों से एनवायरनमेंट भी बचता है। तुम्हारे घर के पीछे तो बहुत सारे केले के पेड़ है, लगता है आइडिया वहीं से आया होगा। क्यों? अरे वो तो मैंने ही लगवाए थे, सोचा था केले खाएंगे, पर अब पत्ते ज्यादा काम आ रहे हैं। अरे आंटी, ये तो अब बड़े हुए हैं, वरना मम्मी हम लोगों को रात को लोगों के घर से पत्ते तोड़ने के लिए भेज देती थी। क्यों, है ना मम्मी? अरे चुप करना, क्या पड़ करती रहती है, जा अंदर। देख नहीं रही है, बड़े बात कर रहे हैं। वैसे बच्चे को भी तो सिखाना चाहिए ना नेचर के साथ कैसे रहना है? इसलिए उन्हें पत्ते तोड़ने देती हूँ। ये भी तो एक आर्ट है भाई। वाह प्रियंका, तुमसे सीखना चाहिए। मैं भी कल से शुरू करूंगी। कल से मैं भी ना पत्ते लेकर जमाऊंगी। अरे नहीं, ये तो हमें ही पुरानी होता। वैसे तुम्हारे घर में तो पेड़ नहीं है, फिर पत्ते कहाँ से लाओगी? मार्केट से? अरे वो तो और महंगे पड़ जाएंगे। हाँ ये भी सही है, चलो छोड़ो, बाई से ही बर्तन धुलवा लूंगी। श्वेता चली जाती है, प्रियंका राम को घूरती है। देखा, तुम्हारी वजह से क्या क्या बोलना पड़ा। इको फ्रेंडली, सोशल वर्क, अब पूरा मोहल्ला समझेगा मैं महात्मा गांधी की परपोती हूँ। एक रोज प्रियंका किचन में प्याज काट रही थी, तभी अरे ये क्या कर रही हो? प्याज की ऊपर वाली सूखी परत भी बचा रही हो क्या? हाँ तो इसमें भी न्यूट्रिशन होता है, वेस्ट नहीं करना चाहिए। मम्मी, स्कूल में सब बच्चे कहते हैं उनके घर में हफ्ते में 2 किलो प्याज खत्म हो जाता है, और हमारे घर में आधा किलो पूरे महीने चलता है बेटा, क्योंकि मम्मी जीनियस है। जीनियस या कंजूस? सुनो जी, मैं प्याज का लेयर बाय लेयर यूज करती हूँ। एक दिन बाहर की परत, दूसरे दिन अंदर की, फिर बीच वाली, कुछ वेस्ट नहीं होता। अरे पर बाहर की परत तो कागज जैसी होती है। इसीलिए तो उसे बारीक काट कर तड़के में डालती हूँ, क्रंची टेक्सचर आ जाता है खाने में। मम्मी, कल की सब्जी में वो भूरे रंग के टुकड़े थे, वही ना? हाँ तो प्याज का कोई भी हिस्सा फेंकना नहीं चाहिए। और सुनो, जो जड़ वाला हिस्सा होता है ना, उसे मैं सुखाकर चाय में डालती हूँ, इम्यूनिटी बढ़ती है। चाय में प्याज की जड़? भगवान बचाए। तुम्हें क्या लगता है आधा किलो 30 दिन कैसे चलता है? मैजिक से? अरे ये सब मेरी प्लानिंग है। सरकारी राशन की दुकान के सामने लंबी लाइन लगी है। अरे बाप रे, इतनी लंबी लाइन, पर क्या करें? 5 रुपए किलो गेहूं मिलता है, 15 रुपए किलो चावल। बस ये मुंह ढककर चश्मा लगा लेती हूँ तो कोई भी पहचान नहीं पाएगा। अचानक पीछे से आवाज आती है। अरे बीपी जी, आप यहाँ? अरे ये तो हम गरीबों के लिए है, कम से कम यहाँ तो हमारा हक मत मारिए। अरे कमला, तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तो यहाँ। अरे दीदी, आप तो काम वाली भी नहीं रखती। वैसे सुना है आप कहती रहती है ना, ये राशन गरीबों के लिए है। आप तो बड़े घर की हो, 3 कमरे का मकान है, कार है आपके पास, और यहाँ ऐसे। अरे तो वो काम वाली इसलिए नहीं रखती क्योंकि वो क्या है ना, पता ही तो है मेरे रसोई में कितना सामान फालतू फैला रहता है। यहाँ वहां कहीं सब्जी सड़ रही है, कहीं राशन, तो काम वाली चिड़चिड़ करती है। अब क्या करें, पैसा ही इतना है हम लोगों के पास। वो तो मैं यहाँ अपनी दूर की मौसी के लिए राशन लेने आई हूँ, बेचारी बीमार है ना, चल भी नहीं सकती। तभी सफाई वाला रमेश भी आता है। नमस्ते दीदी जी, आप भी लाइन में? वाह, अच्छा है दीदी, आप भी मिल गई है। तो वो 2 महीने से जो मेरा 200 रुका हुआ है ना आपके पास, आज दे दीजिए, मैं मिट्टी का तेल भी ले लूंगा। क्या बात कर रहे हो, मिट्टी का तेल भी मिलता है क्या? लिखा तो नहीं है। वैसे रमेश, तुम भी यहाँ कैसे? दीदी मैं तो गरीब आदमी हूँ,
हर महीने यहीं से राशन लेता हूँ। पर आपको देखकर हैरान हूँ। पर चलिए, कम से कम आज जरूरत के वक्त मेरे रुके पैसे मिल जाएंगे। सही है, सही है। दीदी बोल रही थी अपनी मौसी के लिए राशन ले रही हैं। मिट्टी के तेल के लिए क्यों उछल रही हैं? क्यों? उनके घर में स्टोव है। वैसे तुम दोनों जानते हो ना, मैं सोशल वर्कर हूँ, गरीबों की मदद करती हूँ, इसलिए सोचा मैं भी देखूं राशन का क्वालिटी कैसा है। कहीं गरीबों को खराब सामान तो नहीं दे रहे, वरना केस कर दूंगी इन लोगों पर। वाह दीदी वाह, आप तो वाकई बहुत अच्छी हो, हमारी फिक्र करती हो। तो आज का राशन हम सभी को दीदी की तरफ से। बोलो प्रियंका दीदी जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन दीदी आपके हाथ में तो राशन कार्ड है। अरे वो मेरी मौसी का है, उन्होंने मुझे दिया है। और वैसे भी मैं चेक कर रही हूँ कार्ड से राशन मिल रहा है कि नहीं। सरकारी काम में बहुत गड़बड़ी होती है ना। सच में दीदी, आप तो बहुत अच्छा काम करती हो। और मैं तुम लोगों को राशन जरूर दिला देती, लेकिन वो क्या है ना, आज मैं सिर्फ मौसी के लिए आई हूँ तो पैसे भी उतने ही लाई हूँ। और रमेश, तुम्हारे पैसे मैं दे देती हूँ। वो तुम लोग अपना काम करो, मैं देख लूंगी सब कुछ। हाँ, रमेश और कमला अपनी जगह चले जाते हैं। बच गई, अब पल्लू और चश्मा पहन कर ही आना पड़ेगा यहाँ। रसोई में प्रियंका किचन में रोटियां बेल रही थी कि अरे क्या है, कागज बेल रही हो कि रोटी इतनी पतली? उधर से अखबार पढ़ा जा सकता है। तुम्हें क्या लगता है 1 किलो आटा 15 दिन कैसे चलता है? मैजिक से। देखो, जितनी पतली रोटी उतना ज्यादा सरफेस एरिया, पेट जल्दी भर जाता है। मम्मी मुझे भूख लगी है, 2 रोटी और दे दो ना। अरे 3 रोटी खा चुकी हो, अब ज्यादा खाओगी तो मोटी हो जाओगी। 3 रोटी? पर हर रोटी में सिर्फ 3 ग्राम आटा है। अरे चुप रहो जी, कैसी बात कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से, बहुत खा लिया आज तो। अगले दिन पड़ोसी सुनीता के घर स्वरा उनकी बेटी से खेलने आती है। अरे स्वरा बेटा, आओ आओ, नाश्ता कर लो, पराठे बना है। स्वरा एक के बाद एक 4 पराठे खा जाती है। मम्मी देखो, स्वरा ने सारे पराठे खत्म कर दिए। अरे कोई बात नहीं, बच्चे हैं, भूख लगी होगी, बढ़ती हुई बच्ची है ना। शाम को पड़ोसियों की गपशप। अरे सुनीता, सुना है प्रियंका के बच्चे जहाँ भी जाते हैं ऐसे खाते हैं जैसे हफ्ते भर से भूखे हो। हाँ, कल स्वरा आई थी, 4 पराठे खा गई। मैं तो सोच में पड़ गई, इतनी छोटी बच्ची इतना कहाँ समा रही है। अरे दीदी, मैंने उनकी रसोई देखी है, वो रोटियां इतनी पतली बनाती है कि हवा में उड़ जाए। आटा बचाने के चक्कर में बच्चों को भूखा मार रही है, और पता है राशन कहाँ से लाती है। खैर छोड़िए। हाय राम, केले के पत्ते, प्याज की बाहरी परत, और अब ये बेचारे बच्चे। वैसे क्या बोल रही थी कमला, कहाँ से लाती है वो राशन? थोक भाव से। थोक भाव बाजार में तो बहुत भीड़ होती है, साथ ही दूर इतना है कि क्या ही बोलना। वैसे सही में इको फ्रेंडली नहीं, कंजूसी फ्रेंडली है वो। अब तो मुझे उन बच्चों पर तरस आता है। अब क्या बोले, थोक भाव से नहीं, वो तो राशन कार्ड से। हम गरीबों को जहाँ से सरकारी अनाज मिलता है ना, वहां लाइन लगा कर रखती है। और तो और मैंने सुना है कि राम साहब भी दोपहर में ऑफिस के कैंटीन में 3-4 प्लेट खा जाते हैं, घर में पेट ही नहीं भरता। सभी पड़ोसन हंसने लगती है। चलो अच्छा है, कम से कम हमें पता तो चला उनकी इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल की असलियत क्या है। उधर प्रियंका के घर। देखो राम जी, इस महीने आटे के 150 रुपए बचा लिए, अब नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे। सब्जी में पानी ज्यादा डालेंगे, ग्रेवी बढ़ेगी। हाँ, और हमारी भूख भी बढ़ेगी, भगवान बचाए भाई। अब तक जिस प्रियंका की कंजूसी उसके पति राम को भारी थी, वो अब उसके सर का दर्द बन जाती है। आगे प्रियंका के घर सास यानी कि राम की माँ आती है। माँ, आप यहाँ रहेंगे तो आपकी दवाइयाँ समय पर होगी, आपको दिन में 4 बार खाना भी खाना होगा दवाई के साथ। हाँ बेटा, डॉक्टर ने बोला है खाली पेट दवा नहीं खानी। 4 बार खाना? अरे राम, अब तो बजट बिगड़ेगा। 3 दिन बाद, बहू दवा का समय हो गया, कुछ खाने को दे दो। जी माँ जी, लीजिए 1 बिस्किट। 1 बिस्किट? बेटा डॉक्टर ने बोला था कुछ ठीक से खाकर दवा लेनी है। अरे माँ जी, बिस्कुट भी तो खाना ही है ना, और पेट में जाकर सब एक ही तो हो जाता है। दोपहर में 2 बजे, बहू फिर से दवा का समय हो गया बेटा। जी माँ जी, ये लीजिए आधा केला। आधा केला? पूरा नहीं दे सकती? अरे माँ जी, आधा केला भी काफी है, बाकी आधा शाम को खाना, वेस्ट थोड़ी ना करना है। शाम को राम ऑफिस से। माँ कैसी है आप? दवाई समय पर तो ले रही है ना? बेटा ले रही हूँ, पर चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी लग रही है। क्या माँ, खाना ठीक से नहीं खा रही है आप दवाई के साथ?
अरे बेटा, तुम्हारी पत्नी सुबह 1 बिस्किट, दोपहर को आधा केला, शाम को 2 चम्मच दलिया और रात को 1 रोटी का आधा टुकड़ा देती है दवा के साथ, और रोटी भी ऐसे की। ये बोलते ही माँ रोने लगती है। बेटा मैं घर जाऊंगी, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। अब राम का गुस्सा फूट पड़ता है। क्या? माँ तो रुक। प्रियंका, ये क्या हो रहा है? मेरी माँ को आधा केला, 1 बिस्किट, अरे तुम्हारी कंजूसी की भी हद होती है। अरे सुनो तो, मैं तो ये सोच रही थी थोड़ा थोड़ा खाएंगी तो सेहत के लिए अच्छा रहेगा ना। बंद करो ये बहाने। डॉक्टर ने बोला है ठीक से खाना खाकर दवाई लेनी है। तुम्हें मेरी माँ की जान से ज्यादा बिस्किट और केले के पैसे प्यारे हैं। बेटा मैं चली जाऊंगी अपने घर, यहाँ बोझ लग रही हो। नहीं माँ, आप कहीं नहीं जाएंगी। प्रियंका, आपसे माँ को ठीक से खाना मिलेगा, वरना मैं खुद रसोई संभालूंगा। और हाँ, आज से घर का बजट मैं देखूंगा। पर मतलब महंगाई से ज्यादा मेरी माँ की सेहत जरूरी है, समझी? जितना तुम घर पर बचा रही हो उतना मैं और स्वरा बाहर से खा रहे हैं। हमारी सेहत का सोचा है? 2 हफ्ते बाद राम ने सास की देखभाल संभाल ली, पर प्रियंका बाकी चीजों में वैसी की वैसी ही रही। पतली रोटियां, कम सब्जी और आधे केले। एक दिन स्कूल से अचानक फोन आता है। हेलो, क्या आप स्वरा की मम्मी हैं? आपको तुरंत स्कूल आना होगा। आपकी बेटी को चक्कर आ गया है, हमने उसे स्कूल क्लिनिक में भिजवा दिया है। क्या? मैं अभी आती हूँ। स्कूल के प्रिंसिपल के ऑफिस में राम और प्रियंका दोनों मौजूद हैं। सामने स्कूल डॉक्टर और प्रिंसिपल बैठे हैं। देखिए, स्वरा की रिपोर्ट बहुत चिंताजनक है। उसमें आयरन की कमी है, विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की भी कमी है। वजन उम्र के हिसाब से 14 किलो कम है। ये पहली बार नहीं है, पिछले 3 महीने में तीसरी बार स्वरा को चक्कर आया है। टीचर्स ने नोटिस किया है कि वो क्लास में कमजोर दिखती है, ध्यान नहीं दे पाती। तीसरी बार? प्रियंका, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे वो मतलब मैंने सोचा छोटी मोटी बात होगी, धूप लग गई होगी। धूप नहीं श्रीमती जी, ये कुपोषण के लक्षण है। बच्ची को पूरा और पौष्टिक खाना नहीं मिल रहा। हमें दूसरे बच्चों के पेरेंट्स से भी शिकायत मिली है कि स्वरा उनके घर जाकर बहुत ज्यादा खाती है, जैसे घर में खाना ही नहीं मिलता। स्कूल में भी वो किसी भी बच्चे के टिफिन पर टूट पड़ती है। क्या कारण है? मिस्टर राम, क्या आप कम कमाते हैं? घर के खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे तो हम गरीब बच्चों की इवनिंग क्लास में स्वरा को एडजस्ट कर लेंगे। ये सुनते ही राम को शर्म आ जाती है। ऊंचे पद पर काम कर रहे राम को लगता है जैसे किसी ने उसके शरीर से कपड़ा ही खींच लिया हो। मुझे माफ कीजिए, मैं नहीं जानता था कि। अरे पर मैं तो रोज खाना बनाती हूँ, ये बच्ची नहीं खाती है ठीक से। मैडम, बच्चे के खून की रिपोर्ट झूठ नहीं बोलती। उसे दूध, फल, हरी सब्जियां, दाल, अंडे सब चाहिए, वो भी रोज। अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो उसकी ग्रोथ और दिमागी विकास दोनों प्रभावित होंगे। मिस्टर राम, हम चाहते हैं आप इस पर गंभीरता से ध्यान दें। अगर अगले महीने में सुधार नहीं दिखा तो हमें चाइल्ड वेलफेयर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जी, मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं खुद देखूंगा कि मेरी बेटी को क्या खाना मिल रहा है। घर जाते समय कार में, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया प्रियंका? तुम्हारी कंजूसी ने उसकी सेहत बर्बाद कर दी। अरे पता नहीं इतना ड्रामा क्यों, थोड़ा कम खाया तो क्या हो गया? रात को राम अपने दोस्त विकास को फोन करता है। विकास, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरी पत्नी को सबक सिखाना है, एक ऐसा सबक जो उसे जिंदगी भर याद रहे। क्या हुआ भाई, इतना गुस्सा? अरे उसने कंजूसी की हद पार कर दी है। मेरी माँ कमजोर हो गई है, मेरी बेटी की सेहत खराब हो गई है, पर उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा। तो क्या प्लान है? सुन, कल से मैं भी बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा वो करती है, उसके साथ उसके लिए। देखता हूँ कितने दिन बर्दाश्त करती है। अगली सुबह, अरे सुनिए ना, मेरा शैम्पू खत्म हो गया है, बाजार से ले आना। शैम्पू? अरे वो तो खर्चीला है, तुम रीठा इस्तेमाल करो ना, नेचुरल है, सस्ता भी है, और वैसे भी तुम तो इको फ्रेंडली हो ना। क्या रीठा? पर मेरे बाल। अरे मेरी माँ भी तो यूज करती थी रीठा, और देखो कितने अच्छे बाल है उनके। पैसे बचाना जरूरी है भाई, महंगाई बहुत है। दोपहर को प्रियंका के लिए खाना टेबल पर लगा था। ये क्या, बस इतनी सी रोटी और सब्जी भी 2 चम्मच? तो तुम्हें तो कहती थी थोड़ा थोड़ा खाना सेहत के लिए अच्छा है, और वैसे भी पेट में जाकर सब एक ही तो होता है। अरे पर मुझे भूख लगी है। अरे प्रियंका, ये भूख तो मन का वहम है। दिमाग से सोचो कि पेट भर गया तो भर जाएगा। मैंने इंटरनेट पर पढ़ा है, आटा भी तो बचाना है। शाम को, सुनो ना, आज बहुत थकान हो रही है, मुझे विटामिन की गोली खरीदनी होगी। विटामिन की गोली? 500 रुपए की? अरे नहीं 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 नहीं, तुम धूप में बैठ जाओ, फ्री में विटामिन डी मिलेगा, और प्याज खाओ, उसमें सब कुछ होता है। तुम्हें क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रहे हो? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो तुमसे सीख रहा हूँ।
तुम ही तो एक्सपर्ट हो भाई पैसे बचाने में। रात को सोने से पहले एसी तो चालू करो, बहुत गर्मी है आज तो। एसी? अरे भाई बिजली का बिल आ जाएगा 5,000 का। पंखा चलाओ, और वैसे भी गर्मी का मौसम है, सहना तो पड़ेगा। हमारे बुजुर्ग भी तो बिना एसी के रहते थे। राम तुम पागल हो गए हो क्या? अरे नहीं प्रियंका, मैं बिल्कुल सही हूं। मैं बस वही कर रहा हूं जो तुम सालों से कर रही हो। अब समझ में आ रहा है कैसा लगता है? अगले दिन राम ने प्रियंका के सारे अच्छे साबुन, क्रीम, शैम्पू छुपा दिए। उसके लिए सिर्फ सस्ते वाले सामान रखे। माँ, आज से आपको और स्वरा को मैं खुद खाना परोसूंगा, पूरा पौष्टिक खाना। और हाँ प्रियंका, तुम्हें तो वही मिलेगा जो तुम दूसरों को देती थी। बेटा तुमने सही सोचा, कभी कभी सबक सिखाना जरूरी होता है। देखता हूँ कितने दिन में समझ आती है उसे। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक वो बदलती नहीं। तीसरे दिन की सुबह। राम मुझे चक्कर आ रहे, प्लीज कुछ खाने को दो। अरे चक्कर? वो तो मन का वहम है प्रियंका। वैसे भी कल तुमने एक पूरी रोटी खाई थी, तो आज तो आधी काफी है। प्लीज मुझसे गलती होगी, मैं समझ गई, अब बस करो ना। अरे अभी तो सिर्फ 3 दिन हुए हैं। मेरी माँ और बेटी ने महीनों ये सहा है, अभी तो बहुत बाकी है। सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था इतना बुरा लगता है। मैं बदल जाऊंगी, आई प्रॉमिस। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा प्रियंका, मुझे दिखाना होगा तुम्हें कि तुम सच में बदल गई हो। 1 महीने बाद। मम्मी आज का टिफिन बहुत टेस्टी था, पूरी रोटी, आलू की सब्जी और एक केला भी। अच्छा लगा? कल पराठा बना दूंगी तेरे लिए। बेटा तुम्हारी बहू सच में बदल गई है। आज सुबह मुझे दूध, केला और पराठा खिलाया दवा से पहले। हाँ माँ, मुझे भी दिख रहा है। रसोई में प्रियंका खाना बना रही है। आज पालक पनीर बनाऊंगी, असली पनीर से, ना कि पनीर के पानी से। और रोटी भी ठीक से मोटी, जो पेट भर सके। क्या बना रही हो भाई? तुम्हारी और स्वरा की फेवरेट पालक पनीर। और हाँ, मैंने बाजार से फल भी लिए, सेब, केले, संतरे, स्वरा के लिए। प्रियंका मुझे पता है तुम्हें मुश्किल हो रही होगी, पैसे ज्यादा खर्च हो रहा है। नहीं राम, मुश्किल नहीं, शर्म हो रही है। मैंने तुम्हारी माँ को, अपनी बेटी को भूखा रखा, पैसे बचाने के चक्कर में उनकी सेहत से खिला। मैं कितनी बुरी माँ और बहू थी। पर अब नहीं हो। देखो अब स्वरा का वजन बढ़ रहा है, माँ की रिपोर्ट भी बेहतर आई है, और तुम्हें देखकर खुशी होती है। शाम को पड़ोसी श्वेता आती है। अरे प्रियंका, स्वरा तो बिल्कुल बदल गई है। आज मेरे घर आई थी, एक पराठा खाकर बोली आंटी पेट भर गया। पहले तो 4-5 खा जाती थी। हाँ श्वेता, अब घर में अच्छे से खाना मिलता है उसे। मैंने अपनी गलतियां सुधार ली। और अब हम केले के पत्ते में नहीं, असली बर्तन में खाते हैं, साबुन से धोकर। सभी हंसने लगते हैं। पता है, मुझे लगता था पैसे बचाना ही सब कुछ है, पर परिवार की सेहत और खुशी वो किसी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती।